अखंडानंद सरस्वती के पास कोई गया, उसने कहा कि मुझे ये कंधा जाम हो गया है। तो बड़े हंसे, बोले आप हंस रहे हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात थी? और आपकी हंसी तो में तो रहस्य होना चाहिए। क्या मुझे बता पाएंगे कि आप क्यों इतना मुस्कुराए? बोले प्रणाम नहीं करते ना आप, इसीलिए कंधा जाम हो गया। बोले उसको और कंधे जाम को कैसा लेना देना है? बोले देखिए, आप दंडवत करते तो हाथ आगे करते, हाथ आगे करते और वज्रासन में बैठते। पहले तो आप घुटने मोड़ के बैठते तो आपको वज्रासन में बैठने का लाभ मिलता, वायु कंट्रोल में आता। सबसे पहला वज्रासन में हम बैठते, उसके बाद हम देखते अपने गुरु को या भगवान को, तो हृदय में भाव आता। ठीक है, हृदय में भाव आता तो सकारात्मकता की ऊर्जा बनती, सकारात्मक ऊर्जा बनती तो नकारात्मक ऊर्जा को दबाती। ठीक है, दो विरोधी तत्व ही आपस में लड़ते हैं ना, एक जैसे तत्व तो लड़ते ही नहीं, विरोधी तत्व ही लड़ते हैं। तो सकारात्मक ऊर्जा बनती और सकारात्मक ऊर्जा श्रद्धा की बनती तो विरोधी तत्व से लड़ती। आपके सेल्स में स्वाभाविक ऊर्जा उत्पन्न होती। दूसरी बात कि वज्रासन के बाद जब आप लंबे होते और हाथ ऐसे करते तो आपको पता चलता कि आपका हाथ कब से जाम है, पर आपने प्रणाम ही नहीं किया। प्रणाम नहीं किया तो आपको आपके शरीर की गतिविधियों का पता ही नहीं है। इसीलिए संकीर्तन और प्रणाम तो करते रहना चाहिए हर रोज। दूसरी बात, वज्रासन में बैठने से वायु का शमन होता है। भोजन करने के बाद एक ही आसन किया जा सकता है, उसका नाम है वज्रासन। भोजन के बाद भी 5 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। सुबह प्रणाम करने के पहले भी वज्रासन में बैठना चाहिए। और उसके बाद आप दंडवत करिए, भाई लोग दंडवत करें, बहनें अच्छे से प्रणाम करें, तो इससे ईश्वर की अनुकंपा बनी रहती है। जिनको हम मानते हैं, जो हमारे गुरु हैं या जो भगवान हैं, जिन्हें हम हृदय में बिठाते हैं, उनका अनुग्रह हम प्राप्त करने के लिए झुकते हैं। और प्रणाम का परिणाम सदैव आशीर्वाद होता है ना? आपको पता होगा ना द्रौपदी की वो कथा, जो कृष्ण ने जूती छुपाई थी ना, और उसने कहा कि आज शाम तक मैं पांडवों का वध करूंगा, अर्जुन का। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी। कृष्ण ने कहा कि सज धज के जाओ, चूड़ियां पहन के जाओ, सुबह भीष्म पितामह ध्यान में बैठते हैं और उन्हें प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि हर रोज कौरव की बहू जाती रही, कौरव सेना की बहू जाती रही, दुर्योधन की पत्नी गांधारी ने भी इसी प्रकार भीष्म से आशीर्वाद लिए थे। और भीष्म ने कहा था कि मैं बड़ी ईमानदारी के साथ तेरे बेटे के पक्ष से लड़ाई करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरा हृदय पांडवों के पक्ष में है, पर मैं ये भी जानता हूं कि मेरा कर्तव्य कौरवों के पक्ष से बोलता है, तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ, ये तो मैं तुझे वचन देता हूं। पर हर रोज सज धज के कौरवों के पक्ष को जिताने के लिए कौरवों की बहू रानी भीष्म के पास प्रणाम करने जाती रही। जिस दिन भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं अर्जुन का वध करूंगा, सूर्यास्त, कल का सूर्योदय अर्जुन नहीं देखेगा, कृष्ण को चिंता हो गई और द्रौपदी को तैयार कर लिया, तुम भी सज धज के जाओ। भीष्म जब आंखें बंद करके बैठते हैं तब प्रणाम करो और उसी समय पर जाओ जिस समय पर कौरवों की बहू जाती है। और आपको पता होगा, ये कथा तो आप जानते हैं, द्रौपदी गई और उसके खन खन चूड़ियों की आवाज आई, पायल की आवाज आई, तो उसने प्रणाम किया और भीष्म ने कहा अखंड सौभाग्य। तब द्रौपदी बोली कि आपने तो पांडवों का विनाश करने के लिए आज प्रतिज्ञा कर ली, आपका ये वो प्रतिज्ञा सच्ची है, ये वरदान सच्चा? भीष्म बड़े जोर से हंसे और कहा तुझे किसने भेजा था? तुझे भेजा किसने था? सच सच बता, और वो छलिया कहाँ है जिसने तुझे भेजा?
क्योंकि ये तेरी अकल तो नहीं हो सकती, ये उसी की चाल है। पर अगर वो चाहता है कि उसके पांडव बचे रहें तो मैं कौन होता हूं उसका विनाश करने वाला। अब अखंड सौभाग्यवती कहा है तो तुम ही अखंड सौभाग्यवती बनी रहोगी। तो प्रणाम का परिणाम क्या होता है? आशीर्वाद होता है। इसलिए प्रणाम हर रोज करना चाहिए। कोई और नियम पालो तो ठीक है, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, पर स्नान के बाद सबसे पहला काम, दुनियादारी का छोड़ के पहला काम करो प्रणाम करने का। 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे, पर प्रणाम करके ही उठो।